अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। और मैं सैयद हैदर अली शाह आपका टीचर आपके सामने हाज़िर हूं। और आज हम जो इस्लामियात 8वीं क्लास की है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और ये फ़र्स्ट टर्म में आता है कुछ स्कूल्स में। तो पहले मैं 2 चैप्टर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं और ये थर्ड चैप्टर है, लेकिन पहला चैप्टर है। तो इसके हम क्या कहते हैं रीडिंग करेंगे। इसका ख़याली जाल जो है सबक का वो मैंने आपको बनवा दिया था, तो अब ये सिर्फ प्रैक्टिस है। चलते हैं लेसन की तरफ। जी पहला लेसन है हमारा इस्लामियत का अक़ीदा आखिरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। इसका जिसको माइंड में हम कहते हैं, और जो ख़याली जाल, इस टॉपिक के हवाले से आपके जहन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं ये मैंने आपको लिखवा दिए थे। और अगर जिनको नहीं लिखवाया तो फिर वो इसकी प्रैक्टिस पहले कर लें, क्योंकि खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे कि इस टॉपिक के बारे में हमारे जहन में क्या है, तो आपको टॉपिक आसानी से और बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। तो अक़ीदा आखिरत तामीर सीरत में इसका किरदार, यानी जो आखिरत का अक़ीदा है, मरने के बाद क्या होगा, क़यामत का दिन कैसे होगा, इस पे पूरा अक़ीदा होना चाहिए। और अगर इस चीज़ पे अक़ीदा होगा कि ज़ाहिरी बात है हमें जज़ा और सज़ा यानी सवाब और गुनाह की हर चीज़ जो है ना वो वहाँ अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे और हमें उसका हिसाब देना है। अगर ये डर अल्लाह ताला की चीज़ का हमारे दिल में होगा तो फिर हमारी जो सीरत है, हमारा जो करैक्टर है, उसको बिल्डअप करने में भी हमारा किरदार अदा होगा। वो कैसे होगा वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। जी, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं वो आपके सामने पॉइंट्स बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो चलते हैं। ये अक़ीदा आखिरत का मफ़हूम। अक़ीदा आखिरत, अक़ीदे के लफ्ज़ी माना है किसी भी चीज़ पर पुख्ता यकीन रखना, यानी पक्का यकीन रखना। एक तो होता है कि भाई हम जो है ना वो किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, कभी नहीं भी रखते, ठीक है, 50-50 होता है, या फिर 70% यकीन है और 70% नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज बारिश हो सकती है, अब ये पक्का यकीन नहीं है, श्योरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आज बारिश हो भी सकती है, वो रब का करम है, हो सकती है नहीं हो सकती। जिस चीज़ पे हमें श्योरिटी नहीं हो वो उसका अक़ीदा हमारे दिल में यकीन कच्चा होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर हमें पुख्ता यकीन होता है, सच्चा यकीन होता है। एग्ज़ाम्पल जैसे अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, हमें पक्का यकीन है, नहीं होगा तो हम मुसलमान ही नहीं होंगे। दूसरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उसके अलावा कोई नबी नहीं आएंगे, अब नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। पुख्ता यकीन होना चाहिए, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब है अक़ीदा, यानी किसी भी बात पर पुख्ता यकीन होना। आखिरत के माना आखिरत के बाद वाली ज़िंदगी। अक़ीदा आखिरत से मुराद ऐसी ज़िंदगी पर पुख्ता यकीन रखना जो इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद आने वाली है, यानी हम लोगों को सबको मरना है, ठीक है। यहाँ पे आरज़ी ज़िंदगी होती है, लेकिन वहाँ पे अबदी ज़िंदगी, हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे वहाँ पर। अक़ीदा आखिरत के बुनियादी अक़ायद में से एक अहम अक़ीदा है इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक दिन अल्लाह ताला इस दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात को फ़ना कर देगा, इसको दोबारा ज़िंदा करेगा और मुर्दे कब्रों में से ज़िंदा होकर और सब जमा होकर अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे। तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ आमाल किए होंगे उनका पूरा नामा आमाल अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जाएगा और हर चीज़ के अच्छे या बुरे आमाल का वज़न किया जाएगा। जिसकी बुराइयों से ज़्यादा होंगी उसको बख्श दिया जाएगा, जिसकी बुराई का पलड़ा भारी होगा उसे सज़ा दी जाएगी। जिस तरह जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में चले जाएंगे, जो बेशुमार नेमतों की जगह है। इसमें इंसान जो कुछ चाहेगा वो उसे मिलेगा। जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे और जो तरह तरह के आज़ाब की जगह है,
ٹھیک ہے، یہ وہی ہو گیا کہ ہم اگر اچھے اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، بھلائی کریں گے، دوسروں سے جو ہے نا اخلاق سے پیش آئیں گے، اپنے ماں باپ استادوں کے ساتھ ان کا ادب کریں گے، ان کی بات مانیں گے، چھوٹوں پر کیا کہتے ہیں شفقت کریں گے، جو بھی اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، صرف اچھے اعمال میں یہ نہیں آتا کہ آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، نہیں، سب سے پہلا نبی کی رسم کیا تھی؟ اخلاق۔ سب سے بہترین اخلاق جس کا ہے وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا نیک اعمال میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو یہ کام کرے گا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو برائی کا کام کرے گا، بد اخلاقی ہو گئی، بدتمیزی ہو گئی، استادوں سے، اپنے ماں باپ سے، دوسرے کوئی گناہ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمائے ہیں، وہ پھر دوزخ میں جائے گا۔ ظاہری بات ہے جنت میں جانے والوں کے بخش دیا جائے گا، ان کے لیے نعمتیں، برکتیں، عظمتیں ہوں گی، اور دوزخ والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ فار ایگزامپل ہمارے ذہن میں یہ آئے ہمارے دماغ میں کہ کیوں ہم اس بات پہ یقین رکھیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں بھائی زندگی میں، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں انجوائمنٹ ہے، کیوں ہم اس پہ یقین رکھیں بھائی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟ کیوں ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ تو کیوں اہمیت ہے ہمارے دین میں اس کی؟ کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ آخرت کی تعلیم دی، اسی طرح تمام انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000، ٹھیک ہے، ان تماموں کی انبیاؤں کی امتیں اتری تھی۔ امتوں کے جیسے 4 نبیوں کو کیا عطا کیا گیا؟ یہ پوائنٹ ایکسٹرا پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کتاب عطا کی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو تھے ان کو کیا کتاب عطا کی؟ کون سی کتاب عطا کی؟ ان کو کتابیں نہیں عطا کی، ان کو صحیفے عطا کیے تھے، ٹھیک ہے۔ 4 جو نبی ہیں ان کو کتابیں عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو کتابیں عطا کی تھی۔ باقی جو بھی نبی تھے ان پہ صحیفے نازل کیے گئے تھے ان کی امت کی رہنمائی کے لیے، وہ وقتی تھے سارے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا دین جو ہے آ کر ختم ہوا کس پہ؟ جس طریقے سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے آخری رحمت کی کتاب، برکت کے خطاب اور پیغام خداوندی کی کتاب وہ ہے پاکیزہ کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی کہ ہر زمانے میں اس پر ایمان لائیں۔ کس پر ایمان ہے؟ عقیدہ آخرت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت یافتہ اور کامیاب انسانوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کون یقین رکھتے ہیں؟ یعنی جو مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے کہنے پہ چلتے ہیں، جن کے دل میں خداوندی کا خوف ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم سے سزا اور جزا لی جائے گی، قیامت کے دن ہمارا حساب ہونا ہے اور یہ دنیا فانی، ہمیں اس سے جانا ہے، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کو اس دن کی ہولناکی سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں نا، ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ جہنم میں جائیں، ہم لوگوں کے اوپر کوئی عذاب آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ بار بار ہمیں قرآن پاک میں فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور واپس لوٹائے جاؤ گے، یعنی اس دنیا کے بعد ہمیں بھیجا بھی اللہ تعالیٰ نے اور واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس دن کے محاسبے کا منظر پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزلہ میں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ظاہری بات ہے ہمارے نامہ اعمال، یعنی آپ سمپلی یہ سمجھ لیں کہ مجلس سمپلی جس میں ہمارے سارے دنیا میں کیے ہوئے کام، گناہ، ثواب لکھے جاتے ہیں، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے تھرو ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں نامہ اعمال، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو نیکیاں ہوں گی وہ صاف ظاہر ہو جائیں گی اور جو برائیاں ہوں گی وہ بھی صاف ظاہر ہو جائیں گے، تاکہ انسان جھٹلائے نہیں،
ठीक है, ये सारी बात हो गई कि हमें अक़ीदा क्यों रखना चाहिए, अक़ीदा आखिरत क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से अक़ीदा आखिरत को उसकी अहमियत क्या है, वो हमारे सामने सारा हो गया। अब अगर इंसान के अंदर इस बात का रुझान पैदा हो जाए, इस बात की एक अहमियत पैदा हो जाए कि नहीं भाई, मैं अगर गुनाह करूँगा तो मुझे रब मेरा देख रहा है, ठीक है, और अगर मैंने गुनाह किए तो मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। जैसे पर अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, जो हम इस दुनिया में अगर अच्छे काम करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा बुरा का हमेशा नतीजा बुरा होता है। तो जब ये अक़ीदा हमारे अंदर, ये पुख्ता अक़ीदा, ये यकीन आ जाएगा कि भाई हमें वापस लौट के जाना है, अगर हम यहाँ पे सही चलेंगे, इखलास से चलेंगे, नेकी करेंगे तो हमें जन्नत है, जन्नत बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अगर हम बुराई करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ होगा, नाराज़गी अल्लाह की अच्छी रहेंगी, वो हमें सज़ा भी देंगे। जब ये डर अल्लाह ताला का पैदा हो जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ कि आपको ये कहा गया कभी अगर आप नहीं पढ़ रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप फेल हो सकते हैं, आपके टीचर्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उस डर की वजह से आप अपना काम वक्त पे करेंगे, पढ़ेंगे। तो यही डर अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए कि अक़ीदा आखिरत और क्या है, तो हमारी सीरत यानी हमारे करैक्टर में क्या तब्दीली आ सकती है। फर्स्ट पॉइंट, नेकी से मोहब्बत और बदी से नफ़रत। यानी जब हम अक़ीदा आखिरत पे पक्का यकीन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हर नेक काम से मोहब्बत हो जाएगी और हर बुरे काम से नफ़रत हो जाएगी। जब एक मुसलमान का ये ईमान हो जाता है कि उसका हर अमल महफूज किया जा रहा है, यानी लोहे महफूज पे लिखा जा रहा है और क़यामत के दिन इसके मुताबिक इससे सज़ा या जज़ा मिलेगी, तो वो नेकी से मोहब्बत और बदी से नफ़रत करने लगता है। इसी तरह माशरे का बेहतरीन और सालेह फ़र्द बन जाता है, यानी एक अच्छा फ़र्द बन जाएगा। आपके अंदर से जब गुनाह निकल जाएंगे, आप खुद को क्लीन कर लेंगे, तो अब ज़ाहिरी बात है आपके अंदर इखलास भी आ जाएगा, आपके अंदर पोटेंशियल भी आ जाएगा, आपके अंदर सब्र भी आ जाएगा, रब से मोहब्बत भी आ जाएगी, रब के बंदों से मोहब्बत भी आ जाएगी, हर चीज़ आपके अंदर अच्छाई पैदा हो जाएगी। जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि भाई हमें मरना है, तो उसके अंदर एक खौफ निकल जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है और इसको वापस लेने वाला भी रब है। जब ये यकीन हो जाए कि हमें वापस जाना है, तो उसके अंदर से एक खौफ निकल जाता है और फिर उसके अंदर एक बहादुरी पैदा होती है, शुजाअत पैदा होती है। हमेशा के लिए फ़ना हो जाने का खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है। लेकिन जब एक मोमिन को ये यकीन हो जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ यही फ़ना होने वाली नहीं, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी अब दायमी है, और हक़ की खातिर जान देने से इंसान फ़ना नहीं होता, बल्कि हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी पा लेता है। तो वो हक़ की खातिर जान देने के लिए तैयार रहता है। इस तरह इसके दिल में शुजाअत और बहादुरी पैदा होती है। जिस तरीके से हमारे फ़ौजी होते हैं, वो देखिए हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी बड़ी जंग लड़ते हैं, उनकी जानें हथेलियों पर होती हैं, सब ख़तरों में होते हैं, लेकिन उन पर ये यकीन है कि भाई हम शहीद होंगे और शहादत का रुतबा बहुत अजीम है, अल्लाह की राह में शहीद होंगे। तो वो उनके दिल में एक हक़ की जुस्तजू जागती है कि हम हक़ की राह पर हैं, तो उनके अंदर से एक डर निकल जाता है, ठीक है। और आगे चलते हैं कि भाई ज़ाहिरी बात है, फिर सब्र भी आ जाता है, तहम्मुल भी पैदा हो जाता है। ये अक़ीदा इंसान में सब्र और तहम्मुल का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि मोमिन को ये यकीन होता है कि हक़ की खातिर जो तकलीफ़ आती है उसे बर्दाश्त करने से आखिरत में सज़ा मिलती है, अजर मिलता है, ठीक है। इस सूरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार हिसाब दिया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला हमें जो छोटा छोटा सा नेक काम भी करते हैं उसके ऊपर हमें बहुत सारा सवाब मिलता है। अब यहाँ सब्र क्यों? आप ज़ाहिरी बात है जब नेकी की राह पे चलते हैं ना, तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ आती है, आपको आज़माया जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको आज़माया जाता है, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी। उन तकलीफ़ों को आप अल्लाह की रज़ा समझ के बर्दाश्त करते हैं। कैसे आपको कोई तंग कर रहा है, आपने बर्दाश्त किया अल्लाह की खातिर। आपको कोई क्या कहते हैं गालियाँ दे रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, आपको कोई कुछ भी कह रहा है जिससे आपका हर्ट हो रहा है, तो आप उस पर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा सब्र करने वाले के लिए बेशुमार सवाब है। अब सखावत और फ़ज़ाई, चौथा फ़याज़ी, आखिरत पर पुख्ता यकीन इंसान को सखी और फ़याज़ बना देता है, इसलिए कि मोमिन को यकीन होता है कि अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने से आखिरत में इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। और कुरान पाक में इरशाद
रब ताला है कि सूरह बकरा आयत नंबर 110, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे इसको अल्लाह ताला के यहाँ पा लोगे। यानी आप किसी को सदका करते हैं, खैरात करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप माल खर्च करेंगे तो मैं उसे दुगना करके दूंगा। यानी आपसे रब राज़ी हो जाता है, आपके दिल में गरीबों की और दूसरों की मोहब्बत जाग उठती है, गरीबों की आप मदद करते हैं, आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जाग उठती है। जिसको दुखी देखते हैं कि आप अल्लाह ताला की राह में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से मदद करें, नहीं, किसी को आपने मुस्कुरा के देख लिया, कोई दुखी है तो ये भी उसकी मदद है कि उसको खुश करना। किसी को आपने इज़्ज़त दे दी, ये भी उसकी मदद है। किसी काम में मदद कर दी, किसी को रोड पार कर दी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को नेकी की दावत दी, किसी को हक की दावत दी, किसी को सीधा रास्ता दिखाया, किसी को अच्छाई बताई, किसी की मदद की, तो ये सारी मदद हो जाती हैं, सखावत कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलें। इसलिए शख्सी समाज के नादार लोगों के लिए और समाज की हमारी भलाई के लिए अपने हाथ को खोल देता है। एहसास से ज़िम्मेदारी, अच्छा इस पे आते हैं। इस अक़ीदे की वजह से इंसान में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, क्योंकि इस अक़ीदे को मानने वाले का ये ईमान हो जाता है कि फ़र्ज़ को अदा करने से आखिरत में अजर मिलेगा और फ़र्ज़ में कोताही करने की वजह से आखिरत में बास कुर्सी होगी। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और इससे इसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए वो ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ अपने फ़र्ज़ को सर अंजाम देने की कोशिश करे। यानी जो फ़र्ज़ काम अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ कर दिए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमसे ज़रूर सवालात किए जाएंगे कि आपको गुनाह से मना किया गया था, आपको सवाब के लिए कहा गया था, आपको नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया था, आपको भलाई के लिए कहा गया था, आपको अखलाक के लिए कहा गया था, आपको माँ बाप उस्ताद की ताज़ीम करने के लिए कहा गया था, आपको कुरान की तिलावत के लिए कहा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी अगर आप नहीं करेंगे तो। ऐसा नहीं कि हम कहें कि भाई हाँ, जिस तरीके से दुनिया में हम छुप के कोई गुनाह कर लेते हैं तो हम कोई नहीं देखता, लेकिन रब हर जगह देखता है और इसी वजह से नामा आमाल में लिखा जाता है कि इंसान उसे झुटला ना सके। अब चलते हैं इस सबक के खुलासे की तरफ। अक़ीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से एक है, जिसके मुताबिक एक दिन ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, फिर इसे दोबारा कायम किया जाएगा। यानी आखिरत दोबारा कायम होगी, जिसमें इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और इस दिन आमाल का वज़न किया जाएगा। नेकी और बुराइयाँ जो हमने की होंगी उसका वज़न होगा। जिसके नेक आमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में चला जाएगा और जिसके बुरे आमाल ज़्यादा होंगे वो दोज़ख में चला जाएगा। ये इसका टोटल खुलासा था, यानी सज़ा और जज़ा हमें किस तरीके से मिलेगी। अक़ीदा आखिरत मोमिन की सीरत की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। ये अक़ीदा नेकी से मोहब्बत और बदी से नफ़रत, शुजाअत, बहादुरी, सब्र, तहम्मुल और सखावत और फ़याज़ी की सिफ़ात पैदा करता है, यानी अच्छाई पैदा करता है और इंसान को मुकम्मल तौर पर एक ज़िम्मेदार शख्स बना देता है। ठीक है, और सवालात इसके हैं, अक़ीदा आखिरत के माना क्या है। अक़ीदा आखिरत के माना मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अक़ीदा आखिरत से क्या मुराद है, यानी यही मुराद है ना कि इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी शुरू होगी, जिसे अब दायमी ज़िंदगी कहते हैं। यानी क़यामत के दिन, जिस दिन हमारे नामा अमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश की जाएंगी और जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में चला जाएगा और जिसकी बुराइयां ज़्यादा होंगी वो दोज़ख में कर दिया जाएगा। अक़ीदा आखिरत पे ये यकीन रखना मोमिन की पहचान है। ये इसका पूरा मतलब अक़ीदा आखिरत की अहमियत है। उसके बाद अक़ीदा आखिरत की अहमियत के मुताबिक किसी एक आयात का तर्जुमा लिखें। ये तो आयात जो पीछे लिखी इसमें अक़ीदे का ज़िक्र हो रहा है, वो आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद अक़ीदा आखिरत इंसानी सीरत पर जो असर डालता है उसमें से कोई एक बयान करें। जो अक़ीदा आखिरत के पॉइंट्स मैंने बताए थे, मैं आपको दिखा दूँगी। जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इनमें से कोई भी एक आपने बयान करना है। फिर उसके बाद खाली जगहें आपकी आ जाती हैं, वो आपने पुर करनी है। उसके बाद ये आ जाते हैं MCQs, मारूफ़ी सवालात, ये आपने पूरे करने हैं हल, और यहाँ पर दुरुस्त और गलत की निशानदही करनी है जो इजी है। अब आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़
یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو بھی پوائنٹ رہتا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آؤ تو آپ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ کمنٹس کر کے اپنا سوال لکھ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آخری میں یہی کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔